अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि होम टैब बटन्स क्या हैं और उनके अंदर कौन से फंक्शंस हैं जिनको हमने यूज़ किया था। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियो देखी होगी। बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब बटन कौन से हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं। चलिए, बगैर टाइम को ज़ाया किए हम एक्सेल ओपन करते हैं। ये देखिए, मेरे पास ब्लैंक वर्कबुक शीट आ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम काम करते वक्त सबसे पहले फ़ाइल को सेव करते हैं, तो मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ। ब्राउज़ पे जाके मैंने फ़ाइल की लोकेशन सेलेक्ट की। फ़ाइल का नेम इंसर्ट टैब्स, ठीक है। क्योंकि हम इंसर्ट टैब्स और इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया इंसर्ट टैब्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैंने फ़ाइल को सेव कर लिया। चलिए, अब हम इसमें कुछ चीज़ें इंसर्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इंसर्ट, ये देखिए हमारे पास बटन है इंसर्ट, ठीक है। इसमें हम जो सबसे ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास है टेबल। हम टेबल को पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम पिक्चर्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद शेप्स, आइकॉन, उसके बाद जनाब हम देखेंगे कि इसमें चार्ट कैसे लगता है और चार्ट को लगाने का तरीकाकार क्या है, लिंक्स क्या हैं, और इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है इम्पोर्टेंट टेबल। चलिए हम टेबल क्रिएट करते हैं। ये देखें, हमारे पास टेबल सामने शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि टेबल बनाएं तो हम सबसे पहले टेबल पे क्लिक करेंगे। सॉरी, टेबल पे नहीं, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हम अपने सेल और कॉलम्स को, रो और कॉलम्स को सेलेक्ट करने के बाद हम टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो, हमारे पास टेबल आ गया, ठीक है। आप लोगों के सामने मल्टी कलर में टेबल आ गया, ठीक है बच्चों। इसमें हम टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि कोई भी लिख लेते हैं ए, ठीक है। कोई भी अपनी, इवन कोई भी टेक्स्ट जो आप सेव करना चाहते हैं वो उसमें हम, जैसा कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसकी एक कैटेगरी होती है, कैटेगरी को लगाना पड़ता है। कैटेगरी हम लगाएंगे, उसके बाद हम अपनी वर्किंग करते हैं, ठीक है। जैसा कि ये मैं लिख रहा हूँ आपके सामने कैटेगरीज, ठीक है बच्चों। ये देखें, मैंने इसको लिख लिया और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये टू कहाँ से आ गया, सॉरी, ये यहाँ पे ई लिखेंगे, डबल हो गया। क्योंकि जी यहाँ पे पहले लिखा हुआ था, इस वजह से इसने काउंट करके आगे बता दिया कि हमारे पास G2 हो गए हैं, ठीक है। G2 इसलिए लिखा हुआ था। तो बच्चों, हमने देखा इंसर्ट में हम टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम डाटा पुट कर सकते हैं, कोई भी डाटा पुट करते हैं। जैसा कि हम लिखते हैं इंसर्ट टैब ETC, ठीक है। कोई भी हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि हम पहले लिखते हैं। और जब हम टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, तो अब हम पिक्चर इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। ये देखें, पूछ रहा है मुझसे कि कौन सी जगह से आप पिक्चर को उठाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास कोई भी पिक्चर पड़ी होगी, मैं उठाता हूँ। ये देखें, मेरे पास क्लोन का फोल्डर है, ठीक है।
ये मेरे पास और फोल्डर है, यहाँ पे ये देखें क्लॉक PNG। ठीक है, ये देखें ये मेरे पास पिक्चर है, ये मैंने उठाई, ये मैंने अंदर इंसर्ट करवा दी। ठीक है, ये है क्या, ये हम क्यों लगाते हैं पिक्चर वाला फंक्शन? इसलिए हम लगाते हैं बच्चों, जब हम कोई भी वर्कशीट बनाते हैं तो वर्कशीट के अंदर जब हम कोई भी कंपनी का लोगो लगाते हैं तो ये इंसर्ट करवाई जाती है पिक्चर इस तरीके से। जब हम लोगो लगाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है लोगो हमारे पास PNG फॉर्म में होता है, ठीक है, पिक्चर फॉर्म में होता है। वो हम कॉपी करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं और यहाँ पे आके उसका हम साइज एडजस्ट करके वर्कशीट पे हम लगा सकते हैं। ये देखें, इसको जितना बड़ा छोटा करते जाएं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम इसको जितना छोटा बड़ा करते जाएं। ये देखें, अब यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये शीट है, शीट के ऊपर ये हमारे पास नीचे जो है ये ऊपर डाटा लिख लेते हैं हम। यहाँ पे किसी कंपनी का नाम लिखते हैं जी। इसको मार्च करना मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था। ये हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कंपनी है। ठीक है, ये चेक करें, इसके नीचे हमने शीट बना दी, कोई भी हम मतलब उसमें जो भी काम कर रहे हैं वो हमने शीट बना दी। ठीक है बच्चों, तो ये देखें आप लोगों के सामने एक जैसे लोगो है वो लोगो आ चुका है। ठीक है, जब भी हम किसी कंपनी की शीट बनाते हैं, एक्सेल में वर्किंग करते हैं, तो वहाँ पे हम अपना लोगो यूज़ करते हैं। ये देखें, ठीक है, ये है इंसर्ट पिक्चर। ठीक है, अब हम आइकॉन्स के हवाले से पढ़ेंगे। आइकॉन्स क्या हैं, ये देखें हमारे पास सब सारे आइकॉन्स शो हो गए हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं एरो का कोई आइकॉन लगाते हैं। ये देखें आपके सामने एरो का आइकॉन है, ये मैंने एरो बना दिया। ठीक है, ये देखें इसमें डिफरेंट शेप्स आती हैं, डिफरेंट, इसके हम कलर चेंज कर सकते हैं शेप का। ठीक है, ये देखें, ये देखें हम जो कलर सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने कर दिया नो फिल। अब आपके सामने देखें कोई भी कलर नहीं है, ये देखें किसी भी किस्म का कलर नहीं है इसके ऊपर। फिर हम इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट पे आने के बाद इसको डबल क्लिक करते हैं, ये देखें फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट पे हम देखते हैं इसका, चूँकि मैंने किया था कोई भी इसका यानी नो फिल किया था, मैं फिल कर देता हूँ, कलर बना देता हूँ इसका। ठीक है, ये देखें मैं इसका ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी शेप्स हैं। हम मज़ीद अगर कहते हैं तो एक और शेप जो है इसमें ऐड करता हूँ मैं, इसके अंदर ये देखें। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सी शेप्स हैं, ये चेक करें। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बेसिक से शुरू करूँगा और एक एक चीज़ आपको समझाऊँगा, तो इसलिए ये देखें आपके सामने है। ठीक है, शेप्स का मैंने आपको कहा था शेप्स के हवाले से पढ़ेंगे। इसके अलावा इंसर्ट के अंदर जो है पिक्चर कैसे इंसर्ट होती है वो पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम देखते हैं चार्ट। ठीक है, ये देखें बच्चों, ये हमारे पास है चार्ट। एक मिनट, ये चार्ट का हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ताकि हमें शो हो के चार्ट में हम काम क्या कर रहे हैं। ठीक है,
बनता है, ठीक है। अब देखें, ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5 इस तरह करके एनीवन अमाउंट्स हम लिखते जाते हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हमारे क्वेश्चन हुआ करते थे कि फलां अगर हम चाहते हैं कि इस बंदे के मार्क्स इतने हैं तो हम परसेंटेज लगाते हैं, तो ठीक है, इस तरह करके हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन आता होता था मैथ में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे चार्ट क्या है। चार्ट हमें क्या करता है, चार्ट हमें इंडिकेट करता है नंबरों से, ठीक है। जो हम नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो हमें बताता है कि किसकी वैल्यू कितनी है, वो तो हमें देखने में भी पता चलता है कि हमारी वैल्यू कितनी है। लेकिन हम यहाँ पे सिलेक्ट करके, क्योंकि हम चार्ट के थ्रू हम बताना चाहते हैं क्लाइंट को कि आपके नंबर्स की वैल्यू कम्युनिटी है। जैसे आप सपोज करें, जैसे हम सब्सक्राइबर की बात करते हैं या व्यूवर्स की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास व्यूवर्स कितने हैं और वो हमें ग्राफ के थ्रू पता चले। तो यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे हम इंसर्ट क्लिक करेंगे। इंसर्ट कनेक्ट करने के बाद जो है हम अपने चार्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है। चार्ट पे हमने क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास डिफरेंट चार्ट आ रहे हैं, ठीक हो गया बच्चे, ये देखें आपके सामने, ठीक है। ये देखें, अब आपके सामने जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम देखते हैं कि आया कौन सी वैल्यू है, कौन सा नंबर है जो कि हमारे हाईएस्ट पॉइंट पे है, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर आप काउंट करें तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 नंबर पे हमारी वैल्यू हाई है, सबसे ज़्यादा नंबर्स 8 नंबर पे हमारे, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई है। अगर हम यहाँ पे कम करते हैं, सपोज कर लेते हैं हम ये वाली, ठीक है। अब देखें उसने चेंज कर दिया जी, कहाँ पे, अब हमारे पास जो हाई पॉइंट है वो 12 नंबर पे है, ठीक है। अब हम फर्स्ट नंबर पे करते हैं, यहाँ पे हम अमाउंट करते हैं 1,00,000, ठीक है। देखें हमारा ग्राफ बता रहा है कि जी आपकी अब वैल्यू जो है 1 नंबर पे ज़्यादा है, ठीक है। तो बच्चों ये इंसर्ट है, इंसर्ट का फंक्शन हम इसी तरह लगाते हैं जब आपने अभी सीखा है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लिंक्स लगाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लिंक लगा के दिखाता हूँ। किस चीज़ का लिंक, अब मैं शीट और बना रहा हूँ, ये शीट 1 थी, ये शीट 2 है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ का एक लिंक है, लिंक क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक सेल का लिंक है जो कि हमें कह रहा है कि जी अगर आप कॉल करेंगे, जब हम कॉल करेंगे इस लिंक को तो ये डेफिनेटली इस पर क्लिक हो जाएगा। हाइपर लिंक का मकसद यही है, जो मैंने आपको बताया कि हाइपर लिंक लगाएंगे, हम अपने लिंक्स लगाएंगे, तो उनका मकसद यही है कि हम यहाँ पे कैसे आएंगे, ठीक है। ये मैं शीट 1 पे जाता हूँ, शीट 1 पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं लिंक क्रिएट करता हूँ, ठीक है। लिंक यहाँ से क्रिएट करूँगा मैं, सॉरी ये देखें, ये क्लिक करूँगा, एक मिनट बच्चे, ये देखें ये आ गया लिंक, ठीक है। हम कैसे लिंक करते हैं फाइल को, ये हमारे पास आ गया लिंक यहाँ पे, ठीक है। अब चूंकि हम उसी शीट में काम कर रहे हैं और उसी शीट का हमें डेटा चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए हमें, शीट नंबर 2 है और उसका एड्रेस क्या था, उसका एड्रेस है I9, ठीक है। क्योंकि ये देखिए क्लिक हो गया I9, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिंक के बाद सेम शीट में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लिंक है I9। अब यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना, अब मैं क्लिक करूँगा तो कन्फर्म है
इंशाल्लाह जो हमने शीट नंबर 2 का लिंक लगाया था वहाँ पे चला जाएगा, हमारा कर्सर मूव कर जाएगा उसी जगह पे जो मैंने लिंक लगाया था। सबसे पहले मैं इसको एक साइड पे कर देता हूँ टेबल को, ये देखें, ठीक है। अब ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखें अब आपके सामने, मैं यहाँ पे ये देखें शीट नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, इवन कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, क्योंकि हम जब भी कोई बटन बनाएंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, तो उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि बटन कैसे बनाते हैं। ये मैंने लिंक लगाना आपको सिखाया। तो जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये नीचे आपके सामने लिंक भी शो हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उस शीट का लिंक आपके सामने शो हो रहा है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, वो देखें हमारे पास सेम लिंक जो मैंने लगाया था उसी जगह पे जाकर क्लिक हो जाता है, ठीक है। बच्चे, मैंने आपको बताया था कि इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि टेबल्स क्या हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये आपके सामने है, टेबल बना पड़ा है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, तो पिक्चर लगाई हुई है। उसके बाद मैंने आपको आइकॉन का बताया था, यहाँ से आइकॉन सेलेक्ट करते हैं, शेप सेलेक्ट करते हैं, तो ये शेप्स आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद मैंने चार्ट का आपको बताया, चार्ट ऐसे बनता है कि यहाँ पे हम अपनी एक वैल्यूज़ लगाते हैं, वैल्यूज़ को इंडिकेट करने के लिए हम चार्ट का यूज़ करते हैं, और ये आपके सामने चार्ट है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसके बाद कि हम लिंक लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने लिंक लगाया, जो कि आपके सामने मैंने लिंक ओपन भी किया है। अब मेरे पास लिंक का एड्रेस आ रहा है, नीचे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं क्लिक करूँगा तो इंशाल्लाह हम उसी लिंक पे चले जाएंगे, देखें, ठीक है। शीट नंबर 2 आपके सामने शो हो रही है। बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद आगे सीखेंगे, तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियोस को वॉच करते रहें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी नॉलेज जाए। और कोई भी क्वेश्चन है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप क्वेश्चन करें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको बेहतर बनाएंगे अपने लेक्चर्स को। तो आने वाली वीडियोस तक इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।